मधुबनी में बनेगा अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला। सदर एसडीओ सह गौशाला कमेटी अध्यक्ष द्वारा नए भवन का भूमि पूजन। 20 से अधिक गायों के रहने की होगी उत्तम व्यवस्था। मधुबनी में साल 1881 ईस्वी में खुला था पहला गौशाला। मधुबनी गौशाला परिसर में गायों के लिए नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। सन 1881 में स्थापित गौशाला में पहली बार भवन, गाय और चारे के लिए एक साथ आवंटन आया है। गौशाला के 50 फीट लंबे और 25 फीट चौड़े नए भवन में तकरीबन 20 से अधिक गायों के रहने की व्यवस्था हो सकेगी। भवन बनने के बाद नए गाय और उनके लिए चारे खरीदे जाएंगे। रविवार को सुबह करीब 11 बजे मधुबनी गौशाला परिसर में गायों के लिए नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास सदर एसडीओ सह गौशाला कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने किया। गौशाला कमेटी के उपाध्यक्ष गुरुशरण सराफ और सचिव संजीव कुमार द्वारा मंत्रोच्चारण से हुए पूजन के उपरांत नए भवन का शिलान्यास सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के द्वारा ईंटें रखकर किया गया। शिलान्यास के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए एसडीओ अश्विनी कुमार ने कहा कि हमारे जिलाधिकारी और अन्य एजेंसियों के सहयोग से ये काम हुआ है। इसमें 50 फीट के एक नए भवन का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा, जिसके बाद इसमें रखने के लिए दुधारू गोवंश की खरीद की जाएगी, जिसकी राशि का भी आवंटन हो चुका है। इसके खरीद के लिए जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गौशाला आत्मनिर्भर बने और सरकार या किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा दिए गए अनुदान का मोहताज नहीं रहे। गौशाला अपना खर्च खुद निकाले। गौशाला अगर लाभ भी कमाती है तो स्थानीय क्षेत्र का विकास ही करेगी। अभी तक विभागीय स्तर पर इस तरह की पहल नहीं की गई थी। आगे भी हम और कार्य करेंगे। जहां तक गौशाला की जमीन की बात है, उसे हम रेंट पर लगाकर उससे आय अर्जित कर रहे हैं। कुछ समय पहले शंकर चौक की जमीन पर अतिक्रमण की खबर आई थी, जिसके बाद हमने उसका नापी कराया है। रिपोर्ट आने के बाद हम उसका घेराबंदी भी कराएंगे। साथ ही गौशाला के पोखर का डाक के द्वारा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को आवंटन किया जा रहा है। सुधा द्वारा ली गई गौशाला की जमीन के लिए हमने विभाग से मार्गदर्शन मांगा है, जिससे गौशाला को अधिक से अधिक आय हो सके एवं गौशाला का और ज्यादा विकास हो सके। उन्होंने मीडिया के द्वारा आम जनता से अपील किया कि गौशाला सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म का प्रतीक है। इसके विकास के लिए आप सभी आगे आए, अपना सुझाव दें। कहीं भी अतिक्रमण होने पर अविलंब प्रशासन को या कमेटी को बताएं। हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। मौके पर गौशाला कमेटी के सचिव संजीव कुमार ने बताया कि गौशाला के 50 फीट लंबे और 25 फीट चौड़े कुल 1250 स्क्वायर फीट नए भवन में तकरीबन 20 से अधिक गायों की व्यवस्था हो सकेगी। भवन बनने के बाद नए गाय और उनके लिए चारे खरीदे जाएंगे। नए भवन के लिए तकरीबन 14,05 लाख रुपए, नई गायों के लिए और उनके चारे के लिए 1 लाख अनुदान अभी मिला है। भविष्य में हमें इसकी एक आदर्श और अत्याधुनिक गौशाला बनाने की दिशा में जो भी कार्य हो सकेगा वो करेंगे। गौशाला परिसर में आज वृक्षारोपण भी किया गया। मौके पर उपाध्यक्ष गुरुशरण सराफ, सचिव संजीव कुमार, कोषाध्यक्ष मदन खंडेवाल, मोहम्मद इस्मतुल्लाह उर्फ गुलाब, प्रोफेसर प्रेम बैरोलिया, नंद कुमार बुबना, सोहन सराफ, श्याम यादव, विमल खंडेलवाल, संदीप कुमार, अजयधारी सिंह, प्रेम शंकर झा, आमोद कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, असहायक कार्यपालक अभियंता सहित अनेक पूर्णकालिक सदस्य और आम लोगों ने वृक्षारोपण किया। मधुबनी से संवाददाता धर्मेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। पिछले कुछ साल से यहाँ काफ़ी अनियमितताएं थी, लेकिन इधर अभी इसके जीर्णोद्धार का काम जोर शोर से शुरू हुआ है। आज एक नए शेड के लिए भी यहाँ भूमि पूजन वगैरह हुआ है। क्या कुछ प्लान है, क्योंकि ये ऐतिहासिक गौशाला रही है? इस कार्य के लिए हमें विभाग स्तर से भी सहयोग प्राप्त हुआ है। उसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से एजेंसी का चयन कर ये हमारे सहायक अभियंता हैं एलडीओ के, अब यहाँ पे कार्य आवंटन कराया जाएगा। 25 बाय 50 का एक शेड बनाने का प्लान है। उसके बाद जो दुधारू गौवंश है उसको भी क्रय करने की कुछ राशि प्राप्त हुई है। उसके लिए कमेटी बनी हुई है, जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा ही बना दिया गया है। तो जैसे ही शेड तैयार होगा उसके बाद हम लोग गौवंश का भी क्रय करेंगे। सरकार का भी लक्ष्य है और हमारा भी लक्ष्य है कि जो हमारा गौशाला है वो एक ऑटो पायलट मोड में चले। सरकार से हमें कम से कम राशि लेने की आवश्यकता हो और गौवंश के विकास के साथ साथ गौशाला कुछ लाभ भी अर्जित करने में सक्षम हो, ताकि इस क्षेत्र का गौशाला के माध्यम से एक सामाजिक आर्थिक विकास हो सके।
तो उसी लक्ष्य के लिए आज एक फाउंडेशन कह सकते हैं हम लोगों ने मिलके, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं, सबको वो शुरू करवा रहे हैं। तो आज एक नया मतलब अभी तक वैसा पहल नहीं हुआ था विभाग स्तर से, तो विभाग स्तर का जो किया गया उसी को हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्तर पे कार्यान्वित कर रहे हैं। सर, ये गौशाला के पास यहाँ काफ़ी ज़मीन भी है जो शहर में या पूरे अनुमंडल में, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत सा ज़मीन या तो बेकार पड़ा हुआ है या कुछ अतिक्रमित भी है। हाँ, ऐसी सूचना जब भी हम लोगों को प्राप्त होती है तो हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं। अभी एक सप्ताह पहले आप लोगों ने देखा होगा कि शंकर चौक पे जो गौशाला की एक ज़मीन है, हालांकि उसको थोड़ा विवाद का रूप दिया गया है, लेकिन हमने उसे अपने अंचल प्रशासन के द्वारा नापी करवाया है। नापी रिपोर्ट आते ही हम लोग उसको फेंसिंग करवा के उसको भी अपने कब्जे में लेंगे। उसके बाद जो हमारा पोखरा है गौशाला का, उससे भी हम लोग शुद्ध आय अर्जित करते हैं। पोखरा की एक ओपन बिडिंग होती है और उसके माध्यम से जो राशि प्राप्त होती है उसको हम लोग गौशाला के संवर्धन में उसका प्रयोग करते हैं। गौशाला की ज़मीन पे जो सुधा का वो चल रहा है, हालांकि वो काफ़ी कम कीमत पे लगा है, लेकिन उस विभाग स्तर से हम लोग मार्गदर्शन मांगे हैं। अगर वहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो हम लोग नए तरीके से रेट रिवाइज करवा के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सरकारी ज़मीन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप हमें उस हिसाब से शुल्क दें, ताकि उस राशि को हम लोग गौशाला के विकास में प्रयोग कर सकें। और आप लोगों के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करते हैं, गौशाला एक हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और एक जो सनातन धर्म है उसका एक प्रतीक है। तो इसके विकास के लिए जितना भी प्रकार की सलाह या कोई सुझाव अगर आपको हो तो आप हमें दें। जितनी भी गौशाला की ज़मीन है, अगर आप लोगों को खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.chothastumbdigital.com पर जाएं।